Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, cherished students. How are you? This is Elysium Public School and College, Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students of class 9, we are doing our tenses. Last tense जो हमने किया है वो है past indefinite tense. रिपीट करते हैं इसके स्ट्रक्चर को और फिर आगे बढ़ते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा कि वो वाहिद टेंस है इंग्लिश ग्रामर का जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है. सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर देखें तो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप सिंपल सेंटेंस में. अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट. डिड सेकंड फॉर्म ऑफ डू है और नॉट जो है वो वर्ड ऑफ निगेशन है जो कि सेकंड डू की पहले ही सेकंड फॉर्म लग चुकी. तो अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में जहां पे डिड यूज हो जाता है वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. तो अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा, आखिर में फुल स्टॉप लगेगा. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रे में सबसे पहले डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन. इसी से रेलिवेंट हमने एक्सरसाइजेस की थी. आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 29 करेंगे. आपकी बुक का पेज नंबर 96 है जहां पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की एक्सरसाइजेस चल रही हैं. डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर्स जो है वो बुक पब्लिकेशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं. हो सकता है आपके पास की बुक हो और वहां एक्सरसाइज का नंबर डिफरेंट हो. आपको पंजाब टेक्स्ट बुक कोड को फॉलो करना है, उसकी एक्सरसाइज और सेंटेंसेस मैच करके उसी के लिहाज से नंबरिंग करनी है. आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज करनी है 28 जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मिक्स हैं. उसने तुम्हारी तल्ख बात का बुरा ना मानना. हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे के आखिर में ता था, ते थी, ता ती थी या अलिफ बड़ी ही छोटी ये आता है तो यहाँ पे अलिफ है. माना, ही डिडंट, और इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे चूंकि ये नेगेटिव है ना माना तो डिड नॉट आएगा और डिड नॉट जब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. He did not mind your bitter words. तल्ख बातें bitter words है. Mind वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, did not सेकंड फॉर्म आ गई. He did not mind your bitter words. उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया. अगेन पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस है. They did not stand by. Stand by साथ देना, by preposition साथ फिक्स है. Stand by जब भी साथ बनेगा. They did not stand by their friend. उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया. क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाथ बटाया? इंटरोगेटिव है, क्या का वर्ड भी शो कर रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी शो कर रहा है कि ये सवालिया फिक्रा है. तो सवालिया फिक्रे में डियर स्टूडेंट डिड सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा. डिड योर ब्रदर लेंड यू अ हैंड? लेंड यू हैंड, लेंड अ हैंड मदद करना, साथ देना. क्या आपने पागल कुत्ता कहाँ देखा? अगेन ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा है. वेयर डिड, ये वो है जहां पे आपको इंटरोगेशन वर्ड लगाने पड़ते हैं. तो जब आप इंटरोगेशन वर्ड लगाओगे तो पहले वर्ड ऑफ इंटरोगेशन लगाओगे और बाकी सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपने इंटरोगेटिव ही रखना है. यानी वर्ड ऑफ इंटरोगेशन के बाद फिर से सवालिया तरतीब दोबारा से वैसे ही शुरू होगी जैसे सादा सवालिया में है. डिड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, आगे एटसेट्रा. वेयर डिड यू सी द मैड डॉग? साइन ऑफ इंटरोगेशन. मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश ना की. नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का. मजीद डिड नॉट ब्रिंग अप, ब्रिंग अप परवरिश करना, इकट्ठा लगेगा प्रपोजिशन के साथ. ब्रिंग अप हिज यंगर ब्रदर. मजदूर ने इतना बोझ कैसे उठाया? तो कैसे उठाया ये फिर डबल इंटरोगेशन है, वर्ड ऑफ इंटरोगेशन लगेगा हाउ, उसके बाद डिड लगेगा सब्जेक्ट से पहले. हाउ डिड द लेबरर कैरी सच अ हैवी लोड? हाउ डिड द लेबरर कैरी सच अ हैवी लोड? डॉक्टर ने टीका किसको लगाया? Whom did the doctor inject? Whom did the doctor inject? वो कराची कब पहुंचे? When did they reach कराची? सेंटेंस नंबर 9, क्या तुम घर खैरियत से पहुंचे? Did you reach home safe and sound? Safe and sound खैरो आफियत से. हमने तारीखी मकामात की सैर ना की. We didn't visit all the historical places. हमने तमाम तारीखी मकामात की सैर ना की. We didn't visit all the historical places. हवाई जहाज ने 7:45 बजे परवाज शुरू की. परवाज शुरू ना की, नेगेटिव सेंटेंस है, ना की नेगेशन यहाँ मैं मिस कर गई, मैं लिखती हूँ ना की. हवाई जहाज ने 7:45 बजे परवाज शुरू ना की. द प्लेन डिडंट टेक ऑफ एट 7:45. 7:45 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45 7:45
द प्लेन डिडंट टेक ऑफ एट 7:45. मेरा खत किसने पढ़ा? Who read my letter? मेरे भाई ने मुझे रेलवे स्टेशन पर अल्लाह हाफिज ना कहा. My brother didn't see me off at the railway station. See me off या said goodbye. My brother didn't say goodbye और my brother didn't see me off दोनों का सेम मतलब है अलविदा कहना, आखिरी मुलाकात करना. My brother didn't see me off at the railway station. मोची ने मेरा जूता मुरम्मत क्यों ना किया? डबल इंटेरोगेटिव है. Why did the cobbler not mend my shoe? दरवाजा किसने खटखटाया? Who knocked at the door? याद रखिएगा knock के साथ एड की preposition फिक्स है. knock at, laugh at. Who knocked at the door? दरवाजा किसने खटखटाया? डियर स्टूडेंट, ये सारा कुछ था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक, उसके नेगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर समेत हमने डिस्कस किए. इसी लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अगला पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम पहले कर चुके हैं. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसा टेंस जिसका काम जमाने में पूरा नहीं हुआ था, जारी था. गुज़िश्ता जमाने में अधूरा काम जो है उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखते हैं और इसकी पहचान उर्दू फिक्रे के आखिर में था, रहा था, रही थी, रहे थे और इंग्लिश फिक्रे में वाज और वर्ब बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. इसके इस्तेमालात कहाँ हैं? ऐसे काम के लिए जो गुज़िश्ता जमाने में जारी था, माजी में उसका काम जारी था. ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा था. ऐसे काम के लिए जो शुरू माजी में हुआ, अभी जारी था तो दूसरा काम वाकया हो गया. They were chatting happily when I reached. वो खुशी से गप्पे लगा रहे थे जब मैं पहुंचा, यानी उनकी गप्पे अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं पहुंच गया. मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के लिए, माजी में काम जारी था लेकिन मंसूबा बंदी मुस्तकबिल की थी. He was reading books to pass the exam. माजी की आदत या बार बार होने वाले काम के लिए He was always watching movies. वो हमेशा मूवीज देखता रहता था, माजी में उसकी ये आदत थी. डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर आ जाए उर्दू फिक्रा तो आपने इसको इंग्लिश फिक्रे में कंस्ट्रक्ट करते हुए पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरह से अरेंज करना है. सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आप थोड़ी देर रुकेंगे, फैसला करेंगे कि वाज लगना है, हेल्पिंग वर्ब या वर लगना है. और लेट मी रिमाइंड यू, प्रेप क्लास में ही आपको बता दिया जाता है, एलिजियम में प्रेप 1-2 में प्रैक्टिस हो जाती है. सिंगल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा. सब्जेक्ट के बाद आपने वाज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना है, उसके बाद लगानी है आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मिलाओगे तो वो फोर्थ फॉर्म या पार्टिसिपल बनेगी. उसके बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट और लगाओगे फुल स्टॉप. एज फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग अ लेटर. शी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और आ लेटर ऑब्जेक्ट है और आखिर में आपने पंक्चुएशन मार्क लगाना नहीं भूलना है. अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे. पास्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आप रुकेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे. जब आप सिलेक्ट कर चुके फिर आप वर्ड ऑफ निगेशन नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप. He was not reading a book. He is the subject, was is the helping verb, not is the word of negation, reading is the fourth form of verb, a book is the object. इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल भी और डबल इंटेरोगेटिव भी. सबसे पहले आप रुकोगे, सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सेंटेंस के स्टार्ट पे लिखोगे. जब आप वाज या वर में से एक चीज डिसाइड कर चुके फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन. और अगर ये वर्ड सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है तो वाज वर से पहले वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन भी आएगा और बाकी सारी तरतीब फिर भी यही रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, वर दे प्लेइंग क्रिकेट. क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? वो क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? अब ये क्यों आ गया डबल इंटेरोगेशन, तो आप वर दे प्लेइंग क्रिकेट सीखे से पहले वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट, यानी वर्ड ऑफ निगेशन के अलावा बाकी सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव ही रहेगा. अब अगर सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी, तो फिर आप उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे? वाज या वर सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और वर्ड ऑफ निगेशन नॉट सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा. वाज शी नॉट बाइंग वेजिटेबल्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन.
दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक नजर इसको दोबारा से देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस जमाने के लिए, किस किस्म के फिक्रों के लिए इस्तेमाल होता है? ऐसे फिक्रों के लिए, ऐसा काम जो गुज़िश्ता जमाने में जारी था, पूरा नहीं हुआ। उर्दू फिक्रे की पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा। और अगर फिक्रा इंग्लिश का है और आपको पहचानना है कि वो कौन सा टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि फिक्रे में वाज और वर्ब बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और फिक्रे के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस्तेमालात कहाँ कहाँ होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के? ऐसे काम के लिए जो गुज़िश्ता जमाने में जारी था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज राइटिंग एटसेट्रा। ऐसे काम के लिए जो माजी में शुरू हुआ और अभी वो जारी ही था, दूसरा काम वाक़या हो गया। दे वर चैटिंग हैप्पीली व्हेन आई रीच्ड, इट वॉज रेनिंग हैवीली व्हेन आई केम आउट एटसेट्रा। एक काम हो रहा था, पूरा नहीं हुआ, दूसरा हो गया। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए ही वॉज रीडिंग बुक्स टू पास एग्जाम, वो किताबें पढ़ रहा था आइंदा इम्तिहान पास करने के लिए। माजी की आदत या बार बार होने वाले काम के लिए ही वॉज ऑलवेज वॉचिंग मूवीज, वो हमेशा मूवीज देखता रहता था। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की तरफ आते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वाज या हेल्पिंग वर्ब में से एक वर्ब लगेगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ फुल स्टॉप लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर में से कोई एक, फिर वर्ड ऑफ निगेशन नॉट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाज या वर सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो वाज या वर सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ड ऑफ निगेशन नॉट आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन सारे सेंटेंसेस को जो हमने ट्रांसलेट किए हैं और ये सारे रूल्स जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, इसको गौर से पढ़ना है, रफ फोल्डर पे नोट रखना है और इसे अच्छे से याद करना है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।